अभी अभी पवन अरुणिता अपने दोस्त पारस के भाई की शादी निपटाकर मुंबई लौट आई थे कि फिर से एक ऐसी बुरी खबर सामने आ गई है जिसके बाद पवनदीप को वापस देहरादून जाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अरुणिता कांचीलाल के लिए एक बुरी खबर है, वो ये कि अरुणिता कांचीलाल का जो शो 28 मई को होने वाला था वो 1 जून के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि इस शो को कैंसिल कर दिया गया है। अरुणिता कांचीलाल के लिए ये शो बहुत स्पेशल था क्योंकि इसमें बंगाली मंच तैयार किया गया था और अरुणिता बंगाली भाषा में मीठी आवाज में गाना गाती, लेकिन दुर्भाग्य से उनका ये शो कैंसिल कर दिया गया। अब अरुणिता कांचीलाल का एक तरह से सपना टूट गया। खैर, इस बुरी खबर के बाद आप सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने वाली एक अच्छी खबर ये है कि अरुणिता का शो कैंसिल हुआ तो पवनदीप का देहरादून में शूट होने वाला है। जी हाँ, पवनदीप कल देहरादून के लिए निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि देहरादून में पवनदीप की शूटिंग है और अरुणिता इस शूटिंग में शामिल होने वाली है, जिस वजह से वो अभी तक उत्तराखंड में रुकी हुई हैं ताकि पवनदीप का शो एंजॉय करें। वो पवनदीप के संग वापस मुंबई लौटेंगी। कल वाले शो में पवनदीप और अरुणिता दोनों एक साथ दिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये खबर उनके फैंस के लिए बहुत स्पेशल है। सवाल ये है कि अरुणिता कांचीलाल अगर उत्तराखंड में हैं तो वो क्या पवनदीप के घर में रुकी हुई हैं? बेशक साथ में काम करते हैं और मुंबई में एक दूसरे के संग रहते भी हैं तो पवनदीप के घर में रुकने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। और फिर ज्योतिदीप अरुणिता की खास दोस्त भी बन चुकी हैं। उनके घर में रुकने में डर और हिचक की कोई बात भी नहीं है। दोस्त के भाई की शादी में पवनदीप और अरुणिता ने वो सारी कसर निकाली जो बिजी लाइफ में वो मिस करते हैं। जी हाँ, पवनदीप और अरुणिता ने बिना परवाह किए हुए कि वो सेलिब्रिटी हैं और इतनी भीड़ में जाना उनके लिए हानिकारक हो सकता है, बिना सिक्योरिटी के वो आफत में फंस नहीं सकते थे बल्कि फंस गए थे। आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया, किसके लिए? दोस्त के लिए। लेकिन उन्हें इतनी परेशानी हुई कि आप उनकी परेशानी को इस वीडियो में देख सकते हैं। अरुदीप की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है अरुदीप जैसे ही पारस के भाई को बधाई देने के लिए मंच पर चढ़ते हैं, करीब 100-150 लोगों की भीड़ एकदम से मंच की तरफ भागती है। दूल्हा दुल्हन के लिए नहीं बल्कि अरुदीप के संग सेल्फी लेने के लिए मंच पर भीड़ लग जाती है। भीड़ इस कदर बढ़ जाती है कि अरुदीप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। भीड़ में पवन कहीं और रुकते हैं जाकर और अरुणिता कहीं और रुकती हैं जाकर। और उसके बाद क्या हुआ वो आप इस वीडियो में खुद देखिए। भीड़ और गर्मी में अरुणिता के पसीने छूटने लगे, लोगों के पैरों से उनका पैर कुचलने लगा। बार बार अरुणिता के पैर पर लोगों के पैर पड़ रहे थे। अरुणिता बहुत परेशान हो रही थी। अरुणिता गर्मी में पस्त पड़ गई, लेकिन शोर शराबे में लोगों को अरुणिता की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और ना ही अरुणिता दिखाई दे रही थी। भोली भाली अरुणिता सीधेपन में यहीं पर मात खा गई, या यूं कहें कि सेलिब्रिटी होने के नाते वो अपना गुस्सा दिखा नहीं पाई। हालांकि अरुणिता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था क्योंकि भीड़ ने इतनी गर्मी में उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उनकी जगह शायद कोई और होता तो उसकी तबीयत भी खराब होती और साथ ही वो गुस्से में तोड़-फोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश तो करता, लेकिन अरुणिता ने सब कुछ बड़े आसानी से और बड़े सॉफ्ट नेचर से सब कुछ हैंडल कर लिया और भीड़ के संग संग आगे बढ़ती चली गई और काफी देर तक वो भीड़ में खड़ी हुई। उसके बाद वो जगह बनाते हुए पवन तक पहुंची, फिर वहां से बाहर निकल गई। वीडियो में अरुणिता की परेशानी को साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से बिना सिक्योरिटी के इन स्टार्स को फैंस ने सेल्फी की वजह से काफी देर तक घेरा और उन्हें परेशान होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पवनदीप का भी वही हाल था, लोग उन्हें बिना सेल्फी फोटो के जाने ही नहीं दे रहे थे। हालांकि पवनदीप हल्की मुस्कुराहट के साथ सबका दिल जीत रहे थे और जितना वो कर सकते थे उतने लोगों को हैंडल कर रहे थे, सबके साथ सेल्फी भी ले रहे थे और बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। वेल, पवनदीप ने अपने दोस्त के खातिर इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया क्योंकि इतनी भीड़ में पवनदीप अरुणिता के साथ कुछ भी हो सकता था और हम तो कहते हैं कि बिना सिक्योरिटी के उन्हें इतने भीड़ वाले इलाके में जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप क्या कहेंगे? क्या पवनदीप अरुणिता को इस तरह के फंक्शन में बुलाना ठीक है? उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता था। क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
पवनदीप अरुणिता के संग बड़ा हंगामा हो गया। शूटिंग सेट पर हलचल और भगदड़ मच गई। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए ये जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है। इस वीडियो में अरुणिता के प्रति पवनदीप की केयरिंग देखिए। जब साउंड चेक करने के लिए दोनों इकट्ठा हुए थे तो अरुणिता तो माइक पकड़े थी और पवनदीप ड्रम बजा रहे थे। इस बीच अरुणिता मस्ती में पीछे आ जाती है और उनका पैर तार में फंस जाता है। तब पवनदीप का ध्यान तो देखिए। इस बीच उनका वो रूप देखने को मिला जो फिल्मों के विलन का देखा जाता है। वो ड्रम छोड़कर खड़े हो जाते और अरुणिता का हाथ पकड़कर झटके से खींच लेते। अब सब हैरान हो जाते कि हुआ क्या है। अब यहाँ देखिए, अपने काम के साथ साथ पवनदीप का फोकस अरुणिता पर ही बना रहता है। वो काम के साथ साथ अरुणिता कांचीलाल पर जिस तरह से ध्यान दे रहे थे वो अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है। और यहाँ ये पहली बार नहीं हुआ, आगे भी देखिए। पवनदीप और अरुणिता कांचीलाल जब एक साथ लंदन शो में गए थे तो वहाँ किसी रेस्टोरेंट में लंच करने बैठे थे। पवनदीप को वो लंच बहुत पसंद आया था। ऐसे में पवनदीप ने वीडियो बनाकर अपने फैंस से शेयर करके अपने दिल की बात कही थी। और इस वीडियो में भी कुछ खास देखने को मिला। वो अरुणिता से पूछ रहे थे कि तुम्हें कुछ चाहिए। पवनदीप अपने खाने की थाली के साथ साथ अरुणिता की थाली में बार बार नजर डाल रहे थे कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं है। वीडियो में पवनदीप का ये अंदाज कोई पति ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पवनदीप दोस्त के नाते ये सारे काम कर रहे हैं। और आगे एक और सीन देखने को मिलता है जब ये दोनों ऑक्टोपस स्टूडियो में गाना शूट करवा रहे थे और उस एक दिन अरुणिता अपने गाने की शूटिंग कर रही थी। तभी उन्हें कुछ चाहिए होता और वो पीछे की तरफ देखती है। उनका देखना हुआ और पवनदीप तुरंत उनसे इशारा करते कि क्या कुछ चाहिए। वाकई अरुणिता भाग्यशाली है जो उन्हें पवनदीप जैसा दोस्त मिला। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता कांचीलाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पवन अरुणिता कुछ दिन बाद यानी 1 जुलाई को आप सभी को दुबई में मिलने वाले हैं और दुबई का नाम सुनते ही अरुणिता की खुशी देखने लायक थी। अरुणिता ने अभी से दुबई जाने के लिए बैग पैक कर लिए और क्या क्या करने वाली है उन सब के लिए अभी से प्लानिंग कर ली है, सोच लिया है। इतना ही नहीं, खबरें आ रही कि अरुणिता दुबई में करीब 8 दिन तक रुकने वाली है। जी हाँ, जब तक दुबई में जी भरकर घूम नहीं लेंगी तब तक आने वाली नहीं और इसके लिए अरुणिता ने 8 दिन निकाले हैं। वैसे तो अरुणिता का शो 1 जुलाई को है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो वापस 8 जुलाई को आएंगी और 31 जून को ही भारत से रवाना हो जाएंगी। मतलब अरुणिता का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसे वो बचपन से देखती थी। अरुणिता का सपना था कि वो एक बार दुबई की इस इमारत को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं, बिल्कुल करीब जाकर। हालांकि वो फैमिली के संग नहीं जा पानी है, लेकिन शो की वजह से पवन अरुणिता को ये सुनहरा मौका मिला है। अरुणिता दुबई के सबसे चर्चित जगह, अरुणिता दुबई की सबसे चर्चित इमारत यानी बुर्ज खलीफा को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। बुर्ज खलीफा को गगनचुंबी भी कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि बुर्ज खलीफा आसमान को छूती नजर आती है।